हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का अगर बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन हुआ। ओपन होने के बाद हमारे पास एक ये वाला हर्डल था 51,000 डाउन नंबर, इसी के आसपास गया। यहाँ से फिर से देखे तो रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर मूव किया डाउन साइड। फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल ने जो है रिजेक्शन लिया और फर्स्ट कैंडल का 50% एरिया भी ब्रेक नहीं हुआ। ये हमारे पास क्या था, यहाँ पर कल का सपोर्ट एरिया था। यहाँ से मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया था अप साइड। और यहाँ पर देखे तो मॉर्निंग में क्या हुआ, ब्रेक किया यहाँ पर, यहाँ से फिर से जो है रिजेक्शन फेस किया और जैसे ही लो ब्रेक किया एक मूवमेंट दिया डाउन साइड। हमारे पास जो टारगेट था वो था 600 के आसपास। मार्केट ने जो लो बनाया वो बनाया यहाँ पर 559 का, यानी 560 के आसपास आकर सपोर्ट लिया और एक मूवमेंट दिया फिर से अपसाइड। और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर हो गया साइडवेज। प्राइजेशन जो बना वो बना अपसाइड ले और हमारे पास एक लेवल था 50,800 राउंड नंबर। हमारे पास ये एरिया क्या था, सपोर्ट का था। 800 के नीचे अगर देखें तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था और अभी भी क्लोजिंग कहाँ पर मिली है, 800 अबव। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का लो, एक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर 50,560 के आसपास का लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो है हमारे पास यहाँ पर 51,000 डाउन नंबर, यहाँ पर ये, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हर्डल है हमारे पास, जो स्ट्रॉन्ग जो एरियाज है, एक तो हमारे पास यहाँ पर 51,500 का राउंड नंबर है अपसाइड से। और उसके बाद एक यहाँ पर हर्डल है वो है 350 का लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। आपको मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, यानी कि बायर्स कब यहाँ पर एक्टिव होंगे, जब यहाँ पर 500 का राउंड नंबर ये ब्रेक होगा। ये ब्रेक होगा तब आपको यहाँ पर अपसाइड का मूव मिल सकता है, यानी कि जो सेफ ट्रेड बनेगा अपसाइड वो बनेगा यहाँ पर 51,500 अबव। और कल अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर आज का हाई यानी 51,000 डाउन नंबर और यहाँ पर 50 ईएमए भी है। तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद 51,000 और यहाँ पर ये जो 50 ईएमए है इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो देखिए इसका ये जो गैप है इस गैप को ये फिल कर सकता है। अगर सस्टेन करेगा तो यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है इंट्राडे में, ठीक है। बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा, यानी कि हमारा जो व्यू है वो कब चेंज होगा, तो यहाँ पर ये जो 500 राउंड नंबर है इसको ब्रेक करेगा तभी हमारा व्यू चेंज होगा। क्योंकि कल मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया अपसाइड, डाउन आने के बाद फिर से मूव किया अपसाइड। क्लोजिंग यहाँ पर अपर लेवल पर दी थी यानी 500 के आसपास। अगर देखें तो इसी एरिया से मार्केट ने क्या दिखाया, यहाँ पर गैप डाउन यानी कि फॉल मिला है। अगर देखें तो यहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया है, तो यहाँ पर ये जो फॉल मिला है तो ये हर्डल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको ब्रेक करेगा तब यहाँ पर हमें मूवमेंट मिलेगा। सेफ ट्रेड का प्लान करेंगे अपसाइड के लिए, यानी हमारा जो व्यू स्ट्रांग होगा अपसाइड के लिए वो कब होगा, 51,500 अबव। यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क ही रहेगा अपसाइड के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लेवल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर मूव करता है 50 ईएमए और 51,000 अबव अगर यहाँ पर सेशन कर जाता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा इसके लिए वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला हर्डल 200 के आसपास का, 51,200 के आसपास का एरिया, यहाँ पर ये हमारे पास हर्डल निकल कर आ रहा है 51,180 से लेकर 200 राउंड नंबर, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट होंगे अपसाइड के लिए। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर देती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग लेवल ध्यान रखिए, यहाँ पर 51,000 का राउंड नंबर है। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 51,180 राउंड लेवल, 180 से लेकर 200 राउंड नंबर। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 360 और उसके बाद नेक्स्ट लेवल 499 यानी कि 500 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए। और अब हम बात करें अगर डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड हम प्लान करेंगे 800 का लेवल ब्रेक होगा। यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी, बार बार मार्केट क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। तो 780 यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो 780 का जो लेवल है, अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद 780 के नीचे निकल जाता है यानी 800 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर हमें मूवमेंट मिल सकता है। और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 50,000 यहाँ पर 560 अराउंड लेवल, यानी कि 600 से लेकर 560 ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल 560 का लेवल, अगर इसको ब्रेक कर देता है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर से एक फास्ट मूव मिल सकता है और जो टारगेट होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए।
तो डाउन साइड यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल नजर आ रहा है वो है हमारे पास 440 का लेवल, 440, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 250 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 440 और उसके बाद 250 का यहाँ पर लेवल। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। देखिए अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पर, अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक कर देता है अपसाइड, तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फिर से जो है रिजेक्शन फेस कर रहा है तो फिर से फॉल दिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी प्राइजेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ से देखें तो प्राइस डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप गया, फिर से डाउन था, कल यहाँ पर लो बना दिया था इसने, लेकिन आज अगर देखें तो यहाँ से फिर से फॉल दिखाया है, फॉल दिखाया है। यहाँ पर ये सपोर्ट बन चुका है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मूवमेंट कब मिलेगा डाउन साइड, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर से मूव मिल सकता है डाउन साइड। और अप साइड के लिए सेफ ट्रेड कब बनेगा, जब यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक करेगा, तब यहाँ पर फिर से अप साइड का जो है ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, यानी कि सेफ ट्रेड। यहाँ पर अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो देखिए रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर लेवल टू लेवल और प्राइजेक्शन और कैंडल्स के साथ चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी भी क्या है, सेलिंग प्रेशर है बैंक निफ्टी में, अभी भी क्या है, सेलिंग प्रेशर है। बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा वीक है। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है, कहाँ पर ओपन होता है। अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड कर देता है, यानी अगर इसी रेंज के अंदर ओपन हो और 50 EMA और 51,000 के ऊपर अगर निकल जाता है, तो ये टारगेट अपसाइड दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। और अगर यहाँ से कहीं से फिर से जो है रिजेक्शन फेस करता है 50 EMA से, तो फिर से फॉल दिखा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल 800 होगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो एक फास्ट मूव हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, यानी कि सेफ ट्रेड कब बनेगी इंट्राडे में, 800 का जो लेवल है अगर इसको ब्रेक करेगा तब यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। और 51,000 के ऊपर अगर निकलता है तब हम प्लान करेंगे यहाँ पर अप साइड के लिए, और अप साइड के लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो देखिए निफ्टी 50 गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमारे पास जो लेवल था वो था 300 के आसपास का लेवल। 300 हमारे पास क्या था, यहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल। जैसे इसको ब्रेक करके सस्टेन किया, यहाँ पर मूवमेंट दिया अपसाइड, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, मूव कर रहा था अपसाइड। अब जाने के बाद यहाँ पर 400 एक हमारे पास लेवल था, यहाँ पर 400 के आसपास टाइम स्पेंड किया और एक मूवमेंट दिया अपसाइड। अब जाने के बाद हमारे पास जो लेवल था वो था 430 के आसपास। अगर देखें तो हाई लगा यहाँ पर 426 का, हाई लगाने के बाद फिर से प्राइस डाउन आया, फिर से अप। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्राइसिंग क्या बना हुआ था यहाँ पर अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए देखिए मेरा व्यू बिल्कुल भी नहीं था, और लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो व्यू है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश का है, बेरिश के लिए व्यू नहीं है, ठीक है। तो प्राइस ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है यहाँ पर अपसाइड के लिए, और इसका ये जो गैप था इस गैप को क्या कर लिया, यहाँ पर फिल कर लिया। अभी क्या है 50 EMA के आसपास जाकर इसने क्लोजिंग करी है, तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारे पास देखिए एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से अगर हम मार्क करें ये ट्रेंड लाइन, जहां से मार्केट ने बार बार क्या किया, रिजेक्शन फेस किया। यहाँ से देखिए ये यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, इसी के आसपास यहाँ पर देखे तो 50 EMA था, 50 EMA के आसपास गया रिजेक्शन। प्राइस अभी देखे तो लगातार मूवमेंट दिखाया है और 50 EMA के आसपास है, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है। तो कल अगर ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हमें फिर अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है, और हमारे पास जो टारगेट होगा अपसाइड के लिए वो होगा यहाँ पर, सबसे पहले लेकर चलेंगे। एक तो हमारे पास राउंड नंबर है 500 का, और 500 अगर ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 550 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं, इसको कर देते हैं एक बार रिमूव। और इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डाउन साइड से जो सपोर्ट निकल कर आया है वो है यहाँ पर आज का लो, एक हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हडल होगा 200 के आसपास का है यहाँ पर ये, और बीच में जो हडल है डाउन साइड वो है हमारे पास 360 का लेवल, ठीक है। यहाँ पर 350 360 का लेवल ये एरिया, और उसके बाद 300 राउंड नंबर, ठीक है यहाँ पर ये। तो देखिए प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करता है डाउन साइड, और 355 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड, और लेवल होगा यहाँ पर 300 के आसपास का। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड, वो हम लेकर चल सकते हैं डाउन साइड के लिए, यहाँ पर ये वाला लेवल 270 का लेवल यहाँ पर ये। तो चलिए लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 300 के आसपास, अगर इसको ब्रेक किया तो 270, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 200 के आसपास का लेवल यहाँ पर ये। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। और अब हम बात करें अगर अप साइड के लिए, तो देखिए अप साइड यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल्स हैं
तो देखिए अप साइड हर्डल्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आज का हाई देखे तो 24,426 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट हर्डल बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले मार्क करें तो यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल है वो है, देखिए 500 का राउंड नंबर भी है और यहाँ पर 545 का लेवल, 545, और बीच में जो हर्डल है वो है 494 का लेवल, 490 अराउंड, ठीक है। तो देखिए अपसाइड के लिए हर्डल्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है प्राइजेक्शन और कैंडल्स के साथ वर्क करिएगा अपसाइड के लिए। जिस तरह से मार्केट ने आज मूवमेंट दिखाया है तो लगातार यहाँ पर मूव किया अपसाइड लगातार मूवमेंट दिखाया है, तो कल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तब ये मूवमेंट मिल सकता है। तो हमें क्या करना होगा, प्राइजेक्शन के साथ और कैंडल्स के साथ वर्क करना है। जिस तरह से मार्केट ने आज बिहेव किया है, प्राइजेक्शन क्या बन रहा था यहाँ पर अपसाइड के लिए, तो प्राइस अगर मूव करता है तो हर्डल बनेगा यहाँ पर यानी कि 426 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर ध्यान रखिएगा 500 अराउंड, ठीक है। 500 के आसपास अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर 545 का लेवल, तो ये दो लेवल अपसाइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। यहाँ पर ये वाला लेवल यानी 490 से लेकर 500 तक, और उसके बाद यहाँ पर 545 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला हाई यानी कि 600 के आसपास का एरिया। तो ये कुछ लेवल्स होंगे अपसाइड के लिए। तो देखते हैं कल निफ्टी किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म करता है, ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। देखिए अगर गैप अप ओपन होता है सपोज यहाँ पर 500 के आसपास, और यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करे, अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर मूव करेगा तो ये टारगेट दिखा सकता है, यानी 600 के आसपास का टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर से मूव करता है तो देखिए डाउन साइड के लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि आज हमें क्या मिली, बाइंग मिली है। क्या मिली, बाइंग। तो यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन दिखाई देगा और या फिर यहाँ पर कोई पैटर्न दिखाई देगा बेरिश का, तब हम प्लान करेंगे। और डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट होगा और जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 355 और उसके बाद 300 राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो देखते कल निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो हम फिर लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप भी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनी हुई है, 50 EMA के ऊपर प्राइस मूव कर रहा है। तो कल अगर ओपन हो जाता है 541 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 548 के आसपास, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है अपोलो टायर्स। लेकिन अगर डाउन आता है यहाँ पर तो देखिए डाउन साइड थोड़ा सा रिस्क है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 531 का, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड, और जो लेवल होगा वो होगा 525 का, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है अपोलो टायर्स। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिजन। अगर इसकी बात करें तो देखिए ये प्राइजेशन के साथ काफी अच्छा मूव कर रहा है, तो आप जो है यहाँ पर नजर बनाकर रखिएगा 1-2 दिन, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए देखिए इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, 607 के नीचे प्राइस को नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसेशन बन रहा है वो बन रहा है अप साइड के लिए। तो कल अगर ओपन होने के बाद अगर नीचे आता भी है यानी डाउन आता है तो 607 और यहाँ पर 50 EMA से फिर से सपोर्ट लेके ये मूव कर सकता है अप साइड। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद 627 के ऊपर अगर निकल जाता है तो नेक्स्ट लेवल होगा 640, अगर इसको ब्रेक किया तो 655 का लेवल, तो ये देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए सिर्फ एक दिन में जरूरी नहीं कि इस टारगेट को अचीव करे, तो 2-3 दिन जो है आप इस पर नजर बना के रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है औरोबिंदो फार्मा। अब देखिए औरोबिंदो फार्मा को अगर हम देखें तो यहाँ पर चलिए इसको मैं अवली टाइम फ्रेम पर लेकर चलती हूँ तो थोड़ा सा क्लियर होगा आपको ज्यादा। देखिए अवली टाइम फ्रेम पर इसने एक चैनल क्रिएट किया है और ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, जहां पर बार बार क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है, और अप साइड से ये रेजिस्टेंस। तो और यहाँ से अगर देखें तो प्राइजेशन क्या बना है यहाँ पर डाउन, अभी इसने चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर ये मूव कर रहा है, अप डाउन कर रहा है। अगर इस चैनल को ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एरिया होगा वो होगा 1318 के आसपास, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है, तो आप इस पर नजर बना के रखिएगा औरोबिंदो फार्मा में। अब चलते हैं 15वें टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी इसने क्या किया, सपोर्ट लिया है, और हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर अगर तो 50 EMA के ऊपर है, और अपसाइड जो लेवल है वो है 1367 का, अगर इसको ब्रेक कर देता है, सेशन करता है, तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 1378 का ये दिखा सकता है, और ये ट्रेंड लाइन है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है औरोबिंदो फार्मा में। लेकिन अगर ये मूव करता है डाउन साइड
तो 1356 अगर इसके नीचे निकल जाता है तो देखिए ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो इसके लिए जो हर्डल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 1340। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 1328 का लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है औरोबिंदो फार्मा में। नेक्स्ट हमारे पास है टीसीएस। टीसीएस देखिए काफी अच्छा ये मूव कर सकता है, तो इस पर आप नजर बना के रखिएगा। तो यहाँ से देखें तो प्राइस मूव किया अपसाइड और उसके बाद यहाँ पर इसने बना ली रेंज, एक रेंज के अंदर ये फंस चुका है। अगर ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा मूव कर सकता है, जरूरी नहीं कि कल ही ब्रेक करे, तो इसको भी आप जो है नजर में रखिएगा। टीसीएस को, टीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्या लेवल है, तो अभी देखें तो 50 EMA के ऊपर है, तो प्राइस अगर मूवमेंट दिखाता है तो इसके लिए जो हर्डल बनेगा वो बनेगा 4359 का लेवल। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 4400 के आसपास का लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा टीसीएस में। और अगर मूव करता है डाउन साइड और 4305 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है, और जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 4265 का, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर प्राइस के साथ मूव करता है तो इस लेवल के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बीपीसीएल। ये काफी अच्छा देखिए मूव कर सकता है, तो इस पर आप नजर बनाकर रखें कुछ दिन, क्योंकि ये प्राइजेशन के साथ मूव कर रहा है और 50 EMA के ऊपर है। अगर देखें तो यहाँ से प्राइस मूव के अपसाइड, अब यहाँ पर रेंज बनी है, अपर लेवल पर जाकर क्लोजिंग करिए, तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है तो 332, अगर इसको ब्रेक किया तो 335 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 338 और 343 का लेवल, यानी आने वाले दिनों में प्राइसिंग के साथ अगर ये मूव करेगा तो इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बीपीसीएल में। ठीक है, तो इस पर आप जो है नजर बनाकर रख सकते हैं 1-2 दिन। तो देखते हैं कल ये स्टॉक्स किस तरह से बिहेव करते हैं, ओपन कहाँ पर होते हैं। बहुत ज्यादा अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड, या फिर जिसमें फर्स्ट कैंडल काफी बड़ी बन जाए, तो देखिए उन स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, किस लेवल पर ओपन होते हैं, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग में आकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।